गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 47। कह रहा है एक भवन सड़क के दूसरे तरफ के खंबे के शिखर पर समकोण बनाती है। चलिए थोड़ा इसको समझो। यहाँ पे मैं यह सड़क बना लेता हूँ। एक तरफ आपका एक भवन है और दूसरी तरफ एक खंबा है, ठीक है। दूसरी तरफ आपका खंबा इस तरह से दिया हुआ है। कह रहा है कि खंभे का जो शिखर है ना, उस पर यह भवन समकोण बना रही है, यानी यह जो कोण वहां बन रहा है यह 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है, ठीक है। चलिए मैं इसको ऐसे डॉटेड मिला देता हूँ, डॉटेड मिला देता हूँ। थोड़ा सा सीधा मिलाने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या करा आगे, खंभे एवं भवन के शिखरों को मिलाने वाली रेखा उदग्र के साथ 60 डिग्री के कोण। अच्छा देखो, खंभे और भवन के शिखर, ये आपका खंभा है और ये आपका भवन है, तो इन दोनों के शिखर को मिलाने वाली रेखा उदग्र के साथ यानी वर्टिकल कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का। तो यह 60 है तो ये इधर वाला 30 हो जाएगा, क्योंकि टोटल मिला के 90 है ना। चलिए, यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर है, या सड़क की चौड़ाई 45 मीटर है, तो यह 45 है तो यह भी 45 मीटर हो जाएगा। चलिए इसका नाम देते हैं ए बी सी डी ई। चलिए तो हमें क्या करना है, भवन की ऊंचाई यह निकालनी है। तो भवन की ऊंचाई टोटल हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। टोटल ऊंचाई x मान लेते हैं। माना भवन की ऊंचाई x है, ठीक है। भवन की ऊंचाई x है। अच्छा, मैं इसको अगर मैं y मानता हूं तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। ये मान लिए ऐसे कि ए चित्र के अनुसार ए y है, मान लिए, तो आपका डी जो हो जाएगा डी वह x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। x माइनस वाई हो जाएगा। चलिए अब समझिए, यहाँ पे कोणों के बारे में तो समझ गए कि एंगल डी सी ई 60 कह रहा है और एंगल ए सी डी आपका 90 है। तो ए सी डी जो है यह वाला एंगल 90 है। तो यह दो कोणों से बना है, कौन कौन से, तो एंगल डी सी ई और प्लस में एंगल ए सी ई, इन दोनों से मिलके बना है। तो इसका वैल्यू है आपके पास 60, तो एंगल ए सी ई यहाँ से निकल जाएगा, उधर जाके घटा दो। एंगल ए सी ई जो है आपका 30 डिग्री आ गया, जैसे कि मैंने चित्र में दर्शाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं, लेके चलते हैं त्रिभुज ए सी ई में। तो यह एंगल लेते हैं, तो tan 30 यह एंगल tan 30 लेते हैं, तो लंब होगा ए और आधार हो जाएगा आपका सी ई या ई सी, ठीक है। चलिए tan 30 का वैल्यू 1/√3, ठीक है। और ए है आपका y और ई सी है आपके पास 45 मीटर, यानी कि y बराबर आ जाएगा 45/√3 मीटर। इसका परिमेयकरण कर दे क्या, चलिए यहाँ से परिमेयकरण कर देते हैं। तो y बराबर 45√3 से ऊपर भी गुना करो और नीचे भी, तो y बराबर हो जाएगा 45√3/3। इसको काट देंगे 15 बार में, यानी कि y बराबर आ गया 15√3 मीटर। y का मान आ गया। अब y का मान आ गया तो अब चलते हैं त्रिभुज कौन सा है जी, DEC में, और tan 60 लगा देते हैं, तो लंब हो जाएगा आपका DE और आधार हो जाएगा आपका इसी। tan 60 का वैल्यू √3, DE आपका है x माइनस वाई और EC आपका है 45। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो x माइनस वाई बराबर में आ जाएगा 45√3। y का वैल्यू रख दो, 15√3 है ना, 15√3 बराबर में 45√3, यह जाकर उधर जुड़ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 60√3 हो जाएगा, 60√3। इसलिए भवन की ऊंचाई ना, भवन की ऊंचाई जो है वह आ गई 60√3 मीटर, ठीक है। क्लियर है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 48।